हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ को समझने के पहले एक हम एक्टिविटी करते हैं। यहाँ एक सर्किट दिया गया है और सर्किट में जो एक्स वाई है वह निक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है और इस निक्रोम वायर के दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो इस निक्रोम वायर के दोनों टर्मिनल के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करेगा। और साथ में इसके सीरीज में आमीटर लगा हुआ है जो इस वायर से जो भी करंट पास होगा उसको यह मेजर करेगा और बताएगा कि उस सर्किट में कितना करंट है। तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एक आमीटर लगा हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करेगा। और साथ में यहाँ पर 4 सेल लगा हुआ है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी है। और हम अभी एक्सपेरिमेंट जो करेंगे तो हम सेल को कनेक्ट करेंगे सर्किट से, तो इस सर्किट से करंट पास करेगा तो इसको हम लोग मेजर करेंगे कितना करंट पास कर रहा है और कितना वोल्टेज है। निक्रोम वायर के दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज है। तो एक हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हम पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर 1 2 3 4, 4 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो अलग अलग रो में लिखेंगे। और सेकंड कॉलम में है नंबर ऑफ सेल यूज्ड इन द सर्किट। अभी हम पहले एक सेल को यूज करेंगे, फिर 2 सेल को यूज करेंगे, फिर 3 और फिर 4। करेंट थ्रू द निक्रोम वायर आई हम, और उसके बाद जो करंट होगा हम एक सेल को यूज करके जितना करंट पास होगा उसको मेजर करेंगे और लिखेंगे। फिर 2 सेल को सर्किट्स में जोड़ने के बाद जितना करंट होगा उसको मेजर करेंगे। ऐसे ही चारों सेल तक हम मेजर करेंगे करंट को। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी तरह मेजर करेंगे। जब एक सेल को सर्किट में यूज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 सेल को यूज किया तो कितना है, इस तरह हम ऑब्जर्वेशन को लिखते जाएंगे। और उसके बाद लास्ट कॉलम में है भी और आई का जो रेशियो है वोल्ट और एम्पियर का, यानी जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया और जो करंट है उसके डिफरेंस को हम लोग उसके रेशियो को हम लोग या इसमें लिखते जाएंगे लास्ट कॉलम में। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग एक सेल को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने सर्किट को एक सेल से कनेक्ट कर दिया। अब इस सर्किट में जो करंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने एक सेल को कनेक्ट किया तो यहाँ पर एक सेल लिख दिया। और इससे अभी सर्किट में जो आमीटर का रीडिंग है वह मान लेते हैं कि वह बता रहा है I1। जो भी रीडिंग है उसको I1 मान लेते हैं और उसको I1 लिख लेते हैं। और जो वोल्टेज है, जो निक्रोम का जो वायर है उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह V1 आ रहा है। अब हम इसका एक रेशियो निकालते हैं V और I का, यानी I1 और V1 का जो रेशियो निकालते हैं तो वह K आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है, एक टर्म आ रहा है K, उसको हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह अब 2 सेल को ज्वाइंट करेंगे। अभी हम लोगों ने एक सेल को ज्वाइंट किया था, अब हम 2 सेल को ज्वाइंट करते हैं। देखिए तो 2 सेल के बाद भी जो भी रीडिंग आएगा उसको हम लोग फिर लिखते हैं। तो यहाँ 2 सेल हो गया और अब इससे रीडिंग मान लेते हैं कि करंट का जो रीडिंग है I2 है और वायर के बीच का जो निक्रोम वायर है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है। और इसका भी हम रेशियो निकालते हैं V और I का, तो इसका भी वैल्यू K आ रहा है। तो अब हम 3 सेल को ज्वाइन करते हैं सर्किट के साथ। तो अभी इसका मान लेते हैं करंट I3 है और वोल्टेज V3 है XY के बीच का। तो इसका भी जो रेशियो हम निकालते हैं V और I का, यानी V3 और I3 का, तो इसका भी आता है वैल्यू K आ रहा है। और चौथा सेल यानी चारों सेल को हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो करंट मान लेते हैं इसमें I4 जा रहा है और जो वोल्टेज है वह V4 है और इसका भी रेशियो हम निकालते हैं तो यह K आ रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि किसी सर्किट में I और V का जो रेशियो है वह कांस्टेंट है।
तो द पोटेंशियल डिफरेंस भी across the end of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. तो Ohm's law क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी across the end of a given metallic wire of in a electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर उस सर्किट से जितना करंट जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो यही ओम्स लॉ है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, एक्स एक्सिस में करंट आई है और वाई एक्सिस में भी है, तो यह एक स्ट्रेट लाइन आता है और जो ओरिजिन से क्रॉस होता है। तो भी प्रोपोर्शनल टू आई, इसे ओम्स लॉ से क्या मालूम चल रहा है, भी प्रोपोर्शनल टू आई और भी डिवाइडेड बाई आई एक कांस्टेंट होगा, इक्वल टू कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम लोग आर यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो भी इक्वल टू आई आर हो गया और आर इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। और आर है किसी भी मेटेलिक वायर का जो आर है वह कांस्टेंट रहता है गिवन टेम्परेचर पर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी वायर का जो हम एक पार्टिकुलर वायर लेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा और उसको हम लोग आर बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट्स यूनिट एसआई यूनिट इज ओम और जो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है उसको ओम बोलते हैं और यह एक ग्रीक लेटर से डिनोट होता है जिसका सिंबल ये है, आप देख रहे हैं। तो इसको ओम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। और यह किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है और यह क्या प्रॉपर्टी होता है कि उस कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो करेगा उसको रजिस्ट करेगा, यानी उसको अपोज करेगा। चार्ज जो फ्लो होगा उसको अपोज करेगा। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी आई। अब हम जो ये इक्वेशन है v इक्वल टू आई आर, अगर इसे r निकालेंगे तो r हो जाएगा v बाई आई। तो अब हम इसको इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो उसका मीनिंग होगा कि अगर किसी वायर के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसके बीच से करंट जो जा रहा है उसका वैल्यू है 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसका 1 ओम है। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होगा। आई इक्वल टू वी बाई आर। तो it is obvious that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। अब इस I इक्वल टू वी बाई आर जो इक्वेशन है इससे हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। यानी अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन मैनी प्रैक्टिकल केसेज इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। कहीं कभी कभी हमें अगर करंट को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम वहाँ पर रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने फैन में क्या होता है, रेगुलेटर होता है। अगर फैन का स्पीड को हमें कम या ज़्यादा करना है तो हम रेगुलेटर के नॉब को हम लोग रोटेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा रहता है, तो नॉब को रोटेट करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम या अधिक होता है, जिसके कारण उसमें करंट का जो फ्लो है वह कम या अधिक हो जाता है। तो जिसके कारण जो फैन है उसका जो स्पीड है कम या अधिक हो जाता है।
In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. और हमें किसी सर्किट में अगर के रेजिस्टेंस चेंज करना है तो एक डिवाइस होता है रियोस्टेट, उसको हम लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को कम या अधिक सर्किट में कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।